हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अड्डा की टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें अड्डा का जो मॉक है उसका साइंस वाला पार्ट सोल्व करेंगे आज। 24 में से कितने नंबर आपको आ रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बात यह है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं और हवा बनाते हैं। क्वेश्चन गलत हो सकता है मुझसे भी, क्योंकि आप जब जानते हैं कि एग्जाम में इतने लोग बैठते हैं, इतना बड़ा बोर्ड होता है उनका, फिर भी उनसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फिर मैं तो यहाँ तो अकेला बना रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन, तो हो सकता है कि कोई आंसर गलत हो जाए। तो अगर हवा बनने की जगह आप कोशिश कीजिए कि आप कमेंट कर दीजिए, उस आंसर को मैं पिन कर दूंगा अगर मुझे कहीं लगता है ये गलत है, क्योंकि मैं भी देख के बनाता हूँ लेकिन हो जाती है गलती, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो मोटिवेशन है वो ले लीजिए आप। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसका कहने का मतलब है कि अब आपके पास 1 मंथ बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 मंथ। अब आपको तैयारी भी करना है और रिवीजन भी करना है। सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी है उनको रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि जितना आपने पढ़ रखा है वो सब रिवाइज कर लें कम से कम टाइम में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ जो पुराना है वो ज़्यादा काम आता है, नया आप एकदम इस टाइम में पढ़ेंगे तो काम नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के उत्पादन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसे डेश के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? पहली बात तो सभी को पता होगा। ये क्या करता है? CFC करता है क्या है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। किसको? ओजोन परत को। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल है कहाँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, इस पर साइन कब हुए थे? इस पर साइन हुए थे 16 सितंबर। ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए 1987 को, ठीक है। और ये लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 1989 को, ठीक है। लागू कब से हुआ? 1989 को लागू हुआ, ठीक है, 89 को। ये क्वेश्चन आपको अभी NTPC में बना है, NTPC CB2 आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप खाली DFC की तैयारी कर रहे होंगे, इसके अलावा भी हो सकता है अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए आप। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, पता हो तो आपको, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओजोन दिवस की इस बार की थीम क्या थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ओजोन को नापते गए में डाप्सन में, ठीक है। सबसे पहला जो छेद देखा गया था वो किसने देखा था और कहाँ पे देखा था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ओजोन में छेद देखा गया था वो कहाँ पे देखा गया था और किसने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। लार युक्त एमाइलेज, ये एमाइलेज है, देश को तोड़ता है, काय को तोड़ता है? प्रोटीन को, पानी को, स्टार्च को या वसा को? ये तोड़ता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को। किसको तोड़ता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। लिख लीजिए इसका आंसर, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को। आप जो सेट बना रहे हैं 24 क्वेश्चन का, उसको आप लिखते जाइए पूरा पूरा, ठीक है, तो उसको आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक ही आंसर बताऊंगा, इसके अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और पता होना चाहिए, कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ये पहली बात तो स्रावित कहाँ से होता है? ट्रिप्सिन जो है वो स्रावित कहाँ से होता है? ये होता है अग्नाशय से स्रावित। कहाँ से? अग्नाशय से, ठीक है। और किसको तोड़ता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। किसको? प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन, प्रोटीन और अग्नाशय, तीनों याद रखना है। ट्रिप्सिन, प्रोटीन और अग्नाशय, ये आप याद रखिएगा। एक और आप याद रखिएगा, कौन सा? लाइपेज। कौन सा? जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, लाइपेज। ये कहाँ से? छोटी आंत, या फिर कहाँ से? अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। और ये काय का? वसा का पाचन करता है। काय का? वसा का पाचन। लाइपेज छोटी आंत या अग्नाशय से स्रावित होता है और वसा का पाचन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पढ़िए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? वैसे तो आपको पता होगा, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। किसके द्वारा खोजा गया था? यह खोजा गया था किसके द्वारा? आइंस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आइंस्टीन ने और क्या की खोज की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की। सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने खोजा था। और एक और क्या दिया था इसके अलावा? दिया था उन्होंने क्या? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक है। कौन सा? E=mc²। ये जैसे साइंस वाले हैं उनको तो समझ में आ गया होगा ये क्या है, लेकिन जिनको साइंस स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो साइंस वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उस पर उतना रिस्पॉन्स रहा नहीं, तो मैंने उसको बंद कर दी, वरना वहाँ से आपको बहुत प्रॉफिट मिलता, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन की एक बुक का नाम याद रखिए आप, कौन सा? प्रिंसिपिया, ठीक है। ये बुक का नाम याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा गया है इसलिए।
न्यूटन ने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके अलावा गति के नियम दिए थे, ठीक है। हर्ट्स को काई नापते हैं, मतलब हर्ट्स काई की इकाई है, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब जो पीछे का देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल, अवतल या प्लेनो अवतल या प्लेनो उत्तल, बताइए। सभी को पता होगा वैसे तो, काय का उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपन, क्योंकि ये क्या करता है, छोटा इमेज बनाता है, जो इमेज बड़ा होता है उसको छोटा करके बनाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग काय में किया जाता है, उत्तल दर्पण का सड़क में जो लैंप लगे रहते हैं, आपको पता हो तो, सोडियम वाले, उनमें, ठीक है। और वाहनों के पीछे के दृश्य देखने में इसी का उपयोग होता है, 2 जगह इसका उपयोग होता है। और अवतल का उपयोग कहाँ का होता है, आप लिख लीजिए, दाढ़ी बनाने में, जो आँख, नाक, कान के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, गाड़ी की हेडलाइट में भी काय का उपयोग होता है, गाड़ी की हेडलाइट में वो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। और सर्च लाइट में भी, जो सर्च लाइट होती है ना, आपने देखी होगी मूवीज़ में, जिससे लाइट डाल के देखते हैं कि कोई भी इधर उधर जाता है, तो सर्च लाइट भी उसमें क्या उपयोग करते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्दी में मौजूद प्राकृतिक डाई को डैश के रूप में जाना जाता है, दालचीनी, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है वैसे तो, कुरकुमिन होता है ये, कुरकुमिन, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या है, कुरकुमिन है, ठीक है। जो हल्दी में जो डाई उपस्थित होती है वो कौन सी है, कुरकुमिन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये भी लिख लीजिए आप, लाइकोपीन के कारण। इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ मैं आपको, लाइकोपीन के कारण। गाजर का कौन सा रंग, गाजर का कौन सा रंग, गाजर का जो रंग होता है वो किस कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा मिर्ची में जो तीखापन होता है, मिर्ची में जो तीखापन होता है ना, वो किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण। कौन से, कैप्सिसिन के कारण। ये आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे गए इसलिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट, ग्लास, ब्रॉन्ज या स्टील। वैसे सभी को दिख गया होगा, ग्रेफाइट कोई मिश्रण नहीं है। ये क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको काला शीशा बोलते हैं। ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं, काला शीशा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना हुआ है एनटीपीसी में, इसलिए काला शीशा बोलते हैं इसको। ये क्या काम, ये एक तो विद्युत का सुचालक होता है, ये अधातु है देखिए, और विद्युत का सुचालक है, इंपॉर्टेंट है। और ये इसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं, काहे कि स्नेहक के रूप में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि पीतल। पीतल क्या है, आप इस तरीके से सकते हैं, पिताजी। आप इसको तीनों मतलब जो धातु है वो भी याद हो जाएगी, पिताजी। पिताजी मतलब पी से पीतल हो जाएगा, त से तांबा हो जाएगा, और जी से जिंक हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरीके से याद रखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है कांसा। कांसा कैसे बना होता है, कॉपर प्लस टीन से, कॉपर प्लस टीन से, ठीक है। सोल्डर कैसे बना होता है, पीबी प्लस एसएन से, ठीक है। ये आप सारे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रोग फैलाने वाले कीटों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, बताइए। पैथोजन, वेक्टर, ड्रोन या स्केलर। वैसे तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, वेक्टर इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील उत्पादों के परिवहन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण, परिवहन या सांद्रता। क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला मतलब जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, किसी को याद है क्या, किसी को इक्वेशन याद है क्या प्रकाश संश्लेषण वाली, वो अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन मधुता होती है, ये होती है आर्गन में। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कशन किया है कि इलेक्ट्रॉन मधुता क्या होती है, सबसे कम किस में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, सब कुछ बताया मैंने। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको शायद प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर किसी एक साइंस के 2 या 3 वीडियो ही हैं, उसमें से किसी एक वीडियो में ही समझाया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कम किसकी होती है, आर्गन की, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, आर्गन। समझ में आया, कौन सी, मैंने जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि जब कोई भी इनमें से अगर पूछे तो इसमें, अभी तो देखिए आप, वायुमंडल में इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाएगी, आर्गन ही पाई जाएगी, ऑप्शन अगर आप कैसे हैं तो।
10वां क्वेश्चन है आपका, सबसे कम तरंगदैर्ध्य के साथ प्रकाश है कौन सा है? लाल है, पीला है, नीला है या वॉयलेट है? वैसे सभी को याद होगा बेजानी या पिनाला। कितने लोगों को याद है? बेजा नी ह पी ना ला, ठीक है, ये तो सभी को याद होगा। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वॉयलेट रंग का होता है, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा वैसे तो कि ये क्या है और किसने दिया था, ये भी आपको याद होगा, याद रख सकते हैं आप। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वॉयलेट रंग का, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लिम्फ वहन करती है और डैश से वसा को अवशोषित करती है। कहाँ से वसा को अवशोषित करती है? फेफड़े से, आंत से, आमाशय से या गुर्दे से? देखिए फेयर क्वेश्चन है, ये कहाँ से वसा को अवशोषित करती है? ये है आंत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 12। कवक के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है कवक के अध्ययन? वैसे सभी को पता हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी किसको कहते हैं? न्यूरोलॉजी बताइए मुझे, ये कहीं संबंधित है? मस्तिष्क, कहीं से? मस्तिष्क से, ठीक है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए एक और कौन सा? एंथ्रोलॉजी। बहुत सारे हैं ऐसे तो, मैंने वैसे आपको बताया भी था कि वीडियो में कि आपको सारी स्टडी तो पढ़ना ही है। एंथ्रोलॉजी कैसे? पुष्पों से, एंथ्रोलॉजी पुष्पों से संबंधित है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी लिखिए, फाइकोलॉजी, ये कैसे संबंधित है? शैवाल से, ठीक है। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का पहला प्यार। लाइकेन कैसे बनता है? लाइकेन कवक और शैवाल से बनता है, याद रखिएगा, कवक प्लस शैवाल से, ठीक है। लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का प्रतीक होता है, ठीक है। जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप। ब्लड ग्रुप डैश द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, विलियम हार्वे, लैंडस्टेनर या पालाव? किसके द्वारा खोजा गया था? वैसे सभी को याद होगा तो, किसके द्वारा खोजा गया था ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पीएच मान कितना होता है रक्त का? 7.4, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg, ठीक है, याद रखिएगा 120 mmHg, 120 और 80 के बीच में होता है, ठीक है, क्या भी याद रखिएगा। इसके अलावा विलियम हार्वे ने क्या कहता? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त लिख लीजिए, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी। परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है। थोड़ा अगर पेड़ आ जाएगा तो थोड़ी सुविधा होगी लिखने में, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काय की खोज की थी, ये बताइएगा मुझे। अच्छा, रक्तदाब को कहीं नापते हैं? काई से नापते हैं? कैसे? स्पेग्नोमीटर से। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, हृदय की झिल्ली जो मैंने बताई थी आपको, कौन सा एक वीडियो में बताई थी, कौन सी झिल्ली पाई जाती है? पेरिकार्डियम। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रक्त के समूह कितने हैं? ए, बी और ओ और ए बी, ठीक है। किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ए बी में ए बी नहीं पाया जाता, ठीक है। नहीं, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ठीक है। आप इस तरीके से जा सकते हैं, ए बी में ए बी नहीं पाया जाता, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी तो वैसे आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? सभी को याद होगा, तो 2 है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या पूछी की थी और परमाणु क्रमांक पूछे तो 1 हो जाएगा। किसका? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ठीक है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? वो है टाइटेरियम, ठीक है, आप याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। इसकी खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। परमाणु क्रमांक तो एक इसका, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? देखिए हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। 639 कितनी होती है? पेशियां होती है, 639 पेशियां होती है। कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ जो मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। कान में 6 हड्डियां पाई जाती है और सिर में कुल मिला के 29 हड्डियां पाई जाती है। जो हमारा मस्तिष्क है वो कौन सी मतलब उसमें सुरक्षित रहता है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपीडियस। सबसे छोटी पेशी की बात करें तो स्टेपीडियस, ठीक है। और हड्डी की पूछे तो स्टेपिस, ठीक है। सबसे अधिक
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी बता दीजिए पहले तो, बड़ी हड्डी बाद में, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। सबसे मजबूत हड्डी वो आप मुझे बताएंगे। छोटी हड्डी मैंने बता दी आपको। सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि बता दीजिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये होती है हमारी यकृत, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पुनरुद्भरण क्षमता किसमें होती है, मतलब जो जिसको डैमेज हो जाए और वापस फटाफट बन जाए, तो वो होता है यकृत। और सबसे कम होती है मस्तिष्क में। सबसे कम किसमें होती है, मस्तिष्क में, ठीक है। ये सारे आंसर आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इसका आंसर बता देता हूँ आपको। चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 14 हड्डियाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देश को दर्शाता है। इसे सभी को याद होगा है तो, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, किसी को दर्शाता है, गति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। एक तत्व के तुल्यांकी भार और संयुक्त का गुणनफल डैश के रूप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बताइए, काय के बराबर होता है, परमाणु भार के। देखिए फैक्ट क्वेश्चन है, इनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। धातु डैश का उत्पादन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं, ये तो सभी को मतलब नॉर्मल है, साइंस का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के श्वसन वर्णक है, बताइए कौन सा है। मेलानिन, त्वचा का रंग, याद हो तो सभी को। हीमोग्लोबिन, बताइए हीमोग्लोबिन, इसका आंसर क्या, हीमोग्लोबिन हो सकता है क्या, वैसे है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है कौन सा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। रोडोप्सिन और बिलोरुबिन क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर किसी ने पढ़ रखा है तो। वैसे इसके बारे में तो मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है, ये आपको बताना है। सभी को पता होगा वैसे तो, सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन बी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील, ADE के। और जो यकृत में स्टोर विटामिन है वो है विटामिन डी, ये आपको सभी याद होंगे, ठीक है। इन सब के नाम आपको याद होंगे वैसे तो, मुझे लगता नहीं है कि आपको बताना चाहिए बार बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए। देश को ऊर्जा के स्थानांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको बताइए, किसको, शक्ति को। शक्ति और पावर, पावर का ऐसा ही मात्रक वोट, क्या है, वोट, ठीक है। इसके अलावा चलो ऊर्जा का जूल, ऊर्जा और एक और किसका जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है, ठीक है, कार्य का। संवेग का न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, बल का न्यूटन। देखिए क्वेश्चन एक ऐसा बना था अभी रेलवे में, संवेग और आवेग उन्होंने दे दिए थे। उन्होंने बोला था कि मतलब ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों में से 4 ऑप्शन दिए आपको, इनमें से किसके जो हैं वो ऐसा ही मात्रक सेम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है संवेग और आवेग की जो ऐसा मात्रक है वो सेम है, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। ऐसा में भी आपके साथ कार्य और ऊर्जा के साथ भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ट्रेकोमा रोग शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है, ये तो मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था। किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, जानवरों में, जानवर की जो आंखें होती है आपने देखा होगा रात को चमकीली दिखती है, वो किसके कारण दिखती है, टेपिडियम लूसिडम के कारण, टेपिडियम लूसिडम के कारण दिखती है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइरिस क्या होता है, जो कलर वाला पार्ट होता है आंख का वो होता है आइरिस, ठीक है। कलर वाला पार्ट जो होता है वो आइरिस, और ये करता है लाइट को कंट्रोल करता है, आंख में आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको, जो हमारे कलर और जो आंख में आने प्रकाश की जो तीव्रता है उसको कौन मेंटेन करता है, देखो प्रकाश की तीव्रता को मेंटेन करता है, हमारी आंख में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो जो रोड्स होती है ना वो क्या करती है, प्रकाश की गति को कंट्रोल करती है, ठीक है। और कोण जो होते हैं वो रंग को कंट्रोल करते हैं, कोण जो होते हैं वो रंग को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे हम। ग्रेफाइट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, क्या है, काला शीशा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, कार्बन का रूप है ये। 24वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर लाल विट्रोल के रूप में जाना जाता है, यह आप मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ इसमें, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बेकिंग सोडा का मैंने आपको इसे बताया था कि साइंस वाले पार्ट में जब मैंने वो करवाया था एनालिसिस कि आपको क्या क्या रखना है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बेकिंग सोडा को कैसे याद रख सकते हैं, खाने वाला सोडा, खाते कैसे, देखिए
अगर सबको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ फिर से NaHCO3, ठीक है। अब बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, खाते का इससे हाथ से खाते हैं तो आप याद रख सकते हैं एच यानी हैंड से खाते हैं, तो अब अगर सूत्र में एच दिखेगा मतलब हैंड वाला मतलब खाने वाला सोडा है, ठीक है। कपड़े धोने का सोडा यानी धावन सोडा, उसका सूत्र क्या है Na2CO3.10H2O, ठीक है। वैसे आपको याद रहेगा कि जहाँ पानी होता है वहीं से कपड़े धो सकते हैं अपन, तो 10H2 इससे याद रख सकते हैं। खाने वाले सोडा हाथ हैंड आना चाहिए, मतलब एच आना चाहिए उसके अंदर। लाफिंग गैस का सूत्र पूछ सकते हैं, ये भी पूछा गया है N2O। फास्जिन का सूत्र पूछ सकते हैं, फास्जिन COCl2, देखो ये पूछा गया है, ये तो कितनी बार पूछा गया है। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जिसके कारण मृत्यु हुई थी वो कौन सी गैस थी, MIC। इसका सूत्र पूछा गया है NTPC में CH3NC, ठीक है, याद रखिएगा CH3NC इसका सूत्र है। फिटकरी का सूत्र मैंने लास्ट टाइम पूछा था आपसे, किसी एक बंदे ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 थ्राइज 24H2, याद रखिएगा। देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे याद है सारी चीज़ें लगभग। लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। सूत्र क्या है KMnO4, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा मुझे कि एक और सूत्र बताइएगा, कौन सा, चिली साल्ट पीटर का सूत्र बताइएगा, चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र बताइएगा, ठीक है। इसी से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।